हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑथर्स इंटरव्यू ऑफ किताब राइटिंग पब्लिकेशन। तो आज हमारे साथ हैं गायत्री गिरी मैम। उनकी बुक अन का आईना रिसेंटली ही पब्लिश हुई है हमारे पब्लिकेशन के साथ। तो मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद नहीं थी कि बुक एकदम से अचानक आ जाएगी, बट आई एम हैप्पी कि बुक आ गई है फाइनली। ऑल राइट मैम। तो मैम, आपके फैमिली का और फ्रेंड्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि आपकी बुक पब्लिश होने वाली है? ये पहले तो उनको वाव मूवमेंट था। तो एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। तो मुझे ज़्यादा चीज़ें शेयर करने की आदत नहीं है। तो मैंने इससे पहले उनको कभी बताया नहीं कि बुक, हाँ मैं कोई ऐसे बुक लिख रही हूँ या कुछ ऐसा सोच रही हूँ। तो जब बुक आ गई तो फाइनली घर वालों का रिएक्शन था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अच्छा था रिएक्शन, एक्साइटिंग था। उनको मैंने एकदम से सरप्राइज दे दिया और खुश भी थे। तो बस वो अमेजिंग था, जो वाव रिएक्शन था उसका। ऑल राइट मैम। तो मैम, आपने लिखने की शुरुआत कब कर दी थी? आई मीन, सबसे पहली बार आपने कब लिखा था? एक्चुअली तो मैं 2017 से लिखना मैंने स्टार्ट किया था। बट वही है कि जैसे वन वन लाइन प्योर लिखती थी, इंग्लिश हिंदी शायरी लिखती थी। फिर उसके बाद तो कोविड आया, तो फिर उस पर थोड़ा सा और लिखना मैंने प्रैक्टिस किया। फिर 2021 से मैंने एज ए पोइट्री लिखना स्टार्ट किया था। पहले मैं लिखती थी तो फिर मैं पहले अपने फादर को पढ़वाती थी, अपने फ्रेंड्स को पढ़वाती थी कि हाँ कोई मिस्टेक हो तो मुझे बताओ, मैं उसमें करेक्ट करूंगी। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई रिटर्न। ऑल राइट मैम। तो मैम, जब सबसे पहली बार आपने लिखा था तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया, या फिर क्या कोई इंसिडेंस हुआ था कि नहीं आज मैं लिखूंगी, या फिर किसी को देखकर आप मोटिवेट हो गए थे कि आज मैं भी लिखवात करूंगी? ये एक्चुअली जब मैं बचपन में, मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक था। तो मैं डायरी लिखती थी। तो वही है कि बड़े होते होते चीजें डायरी में मेंटेन नहीं हो पाती है। तो फिर वही है कि मेरा पहले मानना था कि छोटी सी चीज ना, मतलब गहराई में, और छोटी सी चीज हो कि मतलब बंदा समझे कि हाँ बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो बस वही मैं चाहती थी कि छोटी सी छोटी चीजों को मैं उसमें गहराई में डालूं। तो वही चीजें, और ये बात मोटिवेट की मुझे अपने फादर से मिला था, क्योंकि वो भी पहले लिखते थे। क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है। तो उनकी स्ट्रगल देख के ही मुझे लिखना हुआ कि हाँ अगर वो लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जी मैम। तो मैम, आपने अपने बुक का टाइटल यही क्यों रखा, और आपने अपने बुक कवर को किस तरह से डिजाइन किया? देखिए, टाइटल के बारे में मैंने बहुत सोचा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट कवर पेज के लिए मैंने ये था कि हाँ थोड़ा सोबर सिंपल हो बट पावरफुल हो। तो इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर, जैसे किताब राइटर पब्लिकेशन में मुझे चॉइस दी थी। तो उसमें भी मैं सोच रही थी कि मुझे ऐसा सोच करना है कि हाँ लोगों को थोड़ा सा लगे हाँ सोबर सिंपल है पर अट्रैक्टिव है। तो मेरे को इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के रखा था। और उसके अलावा और चीजों से भी मैंने डिस्कस किया था, अपनी फैमिली मेंबर फ्रेंड से भी डिस्कस किया था कि जो मैंने सोचा वो ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ सही है। और यही बात नाम की सर, तो नाम के लिए मैंने इसलिए रखा कि हाँ सिंपल से हर कोई जो ऑडियंस है उनको लगता है कि अच्छा ये नाम है पक्का इस बुक में यही होगा। तो मैंने ये सोचा कि अगर मेरा नाम यूनिक होगा तो पढ़ने वाले जो ऑडियंस है वो सोचे कि जब नाम इतना यूनिक है तो अंदर का मटेरियल कितना यूनिक होगा, अंदर का जो प्रोडक्ट है जो उसमें लिखा हो, लिखावट हो कितना डीपली उन्होंने लिखा होगा। तो ये सोच कर मैंने बहुत सोच समझ कर नाम लिखा है। ओके मैम। तो मैम, आपकी बुक में हमारी ऑडियंस को किस बारे में पढ़ने को मिलेगा? जी, इसमें वो बात है कि जैसे जो सोसाइटी की में हम, कई बार ऐसा होता है कि कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती, तो कुछ भी हो वो मन हम दबा लेते हैं। तो वो बात मैंने बाहर निकाली है। जैसे मान लीजिए पीयर प्रेशर हो गया या किसी तरह का भी, क्या हम जो काम नहीं करना चाहते बट वो कहते हैं कि हाँ सोसाइटी की जैसा हमें करना पड़ता है। अगर जो लोग हैं, अगर मतलब इनके, उनको ये मेरी बात उनको लगेगी दिल पर, तो उनको कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैंने ऑलमोस्ट, जैसे हम कह नहीं पाते वो उस बात को मैंने अपने पोइट्री में उतारने की कोशिश की है। ऑल राइट मैम। तो मैम, आपका राइटिंग को लेकर शेड्यूल क्या रहता है? आप डेली बेसिस पर राइटिंग करते हो, वीकली या फिर ओकेजनली? जी नहीं, मेरे राइटिंग में कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है, जब मन किया तब लिख लेती थी। बट ये क्या हाँ है कि जो भी लिखना है दिल से लिखना है, क्योंकि दिमाग के यहाँ कोई काम नहीं है। जो भी दिल का ही काम है, इसमें इमोशन उतरते हैं।
बस है कि इमोशन वही होते, फीलिंग होती है, बस लिखने की वो लिखावट सही होनी चाहिए कि हाँ जिसे पढ़ने वालों को अच्छा लगे कि हाँ इसमें इमोशन है, बहुत गहराई से लिखे होंगे। और ये शेड्यूल तो कुछ है नहीं कि बस लिखना आना चाहिए, वो भी दिल से लिखना चाहिए। जी बिल्कुल मैम। तो मैम अगर आपको किन्हीं 3 लोगों के नाम लेने हो जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, जिनका सबसे ज़्यादा रोल रहा आपकी राइटिंग की जर्नी में, आपको यहाँ तक पहुँचाने में, तो वो 3 लोग कौन होंगे? आता है स्पेसिफिक 3 लोग तो कोई है नहीं, मेरी लाइफ में, लाइफ में बहुत लोगों का रोल है जो मतलब मुझे एक्साइटेड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली है, सेकंड मेरे फ्रेंड्स है। और फैमिली में मैं, अगर आप बात करें कि जो मुझे मोटिवेट किया वो मेरे फादर है। मैं अपने फादर से बहुत इंस्पायर हूँ, मैं उनसे बहुत मोटिवेट होती हूँ। ओके मैम। तो मैम आप अपनी ये बुक किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? ये अगर डेडिकेट करना चाहूँगा, अब वो मैं अपने फादर को ही डेडिकेट करना चाहूँगी। अगर तो एक्चुअली क्या है कि मेरे फादर इज नो मोर, तो इसी वजह से मैं उन्हीं को डेडिकेट करना चाहूँ। ओके मैम। तो मैम नाउ यू आर गोइंग रियली स्ट्रॉन्ग, तो आगे आने वाले 10 सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगी? अभी से तो मैंने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन फ्यूचर, आई बिलीव इन प्रेजेंट। आप प्रेजेंट आपका अच्छा होगा तो फ्यूचर ऑब्वियसली आपका अच्छा हो जाएगा। इसलिए तो मैं ये नहीं देखूंगी कि 10 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहूँ। हाँ, मैं अपना पैटर्न अच्छा करूंगी तब वो 10 सालों में आगे ही बढ़ूंगी। ओके मैम। तो मैम आपकी फेवरेट बुक जी, और फेवरेट ऑथर कौन है? फेवरेट बुक ऑथर तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कोई मेरी कोई खास नहीं है, बस मुझे जो पोइट्री अच्छी लगती है वो मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे जो बुक अच्छी लगती है वो मैं पढ़ लेती हूँ। पर वही है कि मुझे से बहुत पहले के टाइम पर हरिश्चंद्र जी है, जो उनकी थोड़ी पोइट्री मुझे अच्छी लगती है। अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी पोइट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे स्पेसिफिक कोई है नहीं मेरा जो मुझे राइटर की, मैं उनकी जो गहराई उनकी पोइट्री पर ज्यादा ध्यान देती हूँ। ओके मैम। तो इसलिए तो मैम क्या आप करेंटली और भी फ्यूचर में बुक्स के बाद लिख रही हैं, लाइक क्या आप फ्यूचर में और भी बुक्स पब्लिश कराने का सोच रही हैं? हाँ जी, अभी मैंने सेकंड बुक लिखना स्टार्ट किया है, मेरे फादर की है बायोग्राफी, मैंने लिखना स्टार्ट किया है उनके। तो अभी आधी हुई है, आधी होने बाकी है। तो जैसे ही होगा तो ऑफकोर्स मैं किताब और राइटर पब्लिकेशन से ही करवाना चाहूंगी, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत 1.5 साल तक रिसर्च किया है। मैंने पहले मेरी बुक पिछले साल ही मैंने कंप्लीट किया, तो मैंने इन टाइम गया कि मुझे कोई ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए। तो फिर मैंने एज ए तब मैंने कई पब्लिकेशन के साथ भी मैंने काम किया है, बट मुझे उनका काम कुछ खास पसंद नहीं आता था। तो फिर मैंने जनवरी में जो दिव्या मैम है उन्होंने राइटिंग चैलेंज ग्रुप स्टार्ट किया था उन्होंने, तो उसमें मैं ग्रुप में जुड़ी थी। तो किसी वजह से ग्रुप खत्म हो गया, आई डोंट नो क्या रीजन है, बट इसी वजह से मैं तब तक जुड़ी, तो तब मैं तब से ही जुड़ रही हूँ। तो मुझे काम उनके साथ करके अच्छा लगा। अगर मेरी कोई भी और भी बुक आएगी तो मैं आपको किताब राइटिंग पब्लिकेशन से ही करवाना चाहूँगी। जी मैम, हमें वेट रहेगा आपकी सारी आने वाले बुक्स का। जी जी जी। तो मैम आपके स्कूल का क्या रोल रहा, अगर आपको स्कूल की इम्पोर्टेंस बतानी हो कि आपकी राइटिंग की जर्नी में क्या योगदान रहा आपके स्कूल का, तो थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। स्कूल में देखिए, स्कूल में मैं बहुत जम्बो अच्छी रही, मतलब वही पढ़ाकू अच्छी रही है स्कूल में, सच में कहूँ तो, क्योंकि मुझे इस समय मामले में पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। बट हाँ, बस इतना पता था कि पढ़ना है और टॉप करना है। मेरी राइटिंग की जर्नी बस ये कि 12th के बाद ही स्टार्ट हुई है, उससे पहले मैं लिखती नहीं था। हाँ बस, हाँ डायरी वगैरह लिखती थी कि कुछ बात जैसे बच्चे बुली कर देते थे तो बुरा लग जाता था, मेरी कांच जैसे गिरी है तो सब लोग कहते कहते हैं गिरी 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 कहाँ गिर गई, तो मतलब ऐसे करके बुली करते थे तो बहुत बुरा लगता था। तो ऐसे टीचर भी कभी कभी बात बोल देते थे, कभी कम मार्क्स आ जाते थे तब बोलते कहते कहाँ गिर गई। तो ये बात थोड़ी सी पिंच कर दी थी मेरे को, तो ही मैं डायरी में लिखती थी। तो फिर बस वही कि तो आफ्टर 12th मैंने लिखना स्टार्ट किया है। ओके मैम। तो मैम आप राइटिंग को लेकर क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं बस इतना ही कहूंगी कि देखिए, इसमें एक तो पेशेंस और टाइम, दो चीज लगती है। आप पेशेंस के साथ लिखिए और टाइम दीजिए, तो आपको मतलब बेस्ट राइटर बनाने में कोई नहीं रोक सकता। बट मैं और जो भी लिखी दिल से लिखी है, बट है अगर में हमें टाइम और पेशेंस नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। बस वो दोनों बहुत जरूरी है।
ओके मैम, तो मैम आपका इस इंटरव्यू के थ्रू क्या स्पेशल मैसेज रहेगा? मैं बस इतना मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप लिख रहे हैं कुछ भी, मेरा मेरा मानना है कि जो राइटिंग है वो एक इनर फीलिंग को बाहर निकालने की जरिया है। जो हम बोल नहीं पाते वो हम अपने लिखने के माध्यम से लिखते हैं। तो आप जो भी लिखिए दिल से लिखिए, ये नहीं कि हाँ मतलब कॉपी मत कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है एज ए मैं को-ऑथर थी, तो मैंने कई पोएट्रीज लिखी थी एज ए को-ऑथर, तो कई लोगों ने कॉपी करना चाहा था, कॉपी भी किया है बाकायदा। तो ये मुझे छुपती थी, मैं क्या आप कॉपी मत कीजिए, जो भी लिखिए आप अपना लिखिए, ठीक है, आप अपना लिखिए, अपनी रचना लिखिए, पर दिल से ये। ओके मैम, तो मैम आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी फास्ट सर्विस मुझे अभी तक तो कहीं नहीं, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली में जैसे मैंने अभी कहा कि अभी 1 से 1.5 साल से मैं बहुत रिसर्च किया है, तो तब तो मतलब बातचीत करने पे पता चलता है कि कौन कैसा है, क्योंकि अब यहाँ पर मैंने आपसे मतलब दिव्या मैम से मैं काफी बात होती थी उनसे, तो फास्ट सर्विस मुझे बहुत पसंद आई। एक तो मेरे बजट में भी था, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके मैम, आपके पास कोई सजेशन हमारे लिए कि जिससे हम कोई चीज़ हो जिसको हम अपने पब्लिकेशन में इंक्लूड कर लें जिससे हमारी सर्विस और बेटर हो सके? सजेशंस आर मोस्ट वेलकम मैम, आपके पास अगर कोई हो तो प्लीज़ शेयर। जी ऐसे तो कोई सजेशन मैं नहीं है, क्योंकि बस आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जैसे दिव्या मैम का मिशन है स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस, वो मैं उससे बहुत मोटिवेट होते कि हाँ, क्योंकि आज की दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम हैं, क्योंकि अच्छे लोगों को ढूंढना आप चाहोगे तो 1% आपको मिलेंगे। अगर जैसे बहुत सी दुनिया में क्या होता है कि अगर कोई आदमी अच्छा है, अगर उसके साथ 1% भी बुरा हो जाता है ना, तो कहता है कि मेरे इतना अच्छा होने का फायदा क्या, जब मेरे पास एक मतलब मेरे साथ बुरा ही होता है तो वो भी बुरा होने लगता है। और लाख बुराई होने पर भी कोई इंसान अच्छा बना है, वो चाह रहा है कि मैं अच्छाई फैलाऊं, अच्छा रहूं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आई डोंट थिंक तो कि कोई सजेशन की जरूरत है, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम अगर मैं अपार्ट फ्रॉम राइटिंग बात करूँ तो व्हाट आर योर हॉबीज़, और आप एक्स्ट्रा टाइम किस चीज़ में देते हैं, लाइक सिंगिंग या वट एवर? ये मैं एक्चुअली क्या है कि मैंने एज टोल्ड यू कि मैं जैसे इंट्रोवर्ट हूँ, मैं चीज़ें को ऑब्जर्व करने में ज़्यादा सोचती हूँ, कि मैं कुछ चीज़ें जो ऑब्जर्व करती हूँ एनालाइज करती हूँ, कि उसको मैं कैसे अपनी राइटिंग में उतार सकूँ। तो मैं चीज़ें अपने एटमॉस्फेयर में कि लोगों को पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तो लोग क्या सोचते हैं, तो ऑलमोस्ट मैं यही चीज़ करती हूँ ताकि मैं अपनी राइटिंग को उतार पाऊँ। तो मैम एज यू टोल्ड कि आप अपने स्कूल डेज में बहुत ही इंट्रोवर्ट थे, आपको काफ़ी लोग बुली करते थे, तो मैं चाहूँगा कि हमारी जी ऑडियंस में भी कई लोग होंगे जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे होंगे या गुजरे होंगे पास्ट में। तो आई जी वांट कि आप उनको कुछ मैसेज दें कि किस तरह से आप उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। आप अपने जो भी बुली कर रहे हैं, जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं, उनको कॉपी में उतार सकते हैं। तो इनको क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं उनको इतना कहूंगी कि अगर आपको कोई बुली कर रहा है तो उदास मत होइए, बोल यहाँ हूँ मैं, क्या कर लोगी तुम, बस बात खत्म। अगर आप उनको अपने ऊपर लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो चढ़ा रहे हैं तो वो और चिढ़ जाएंगे। ठीक है, आप चिढ़ो मत। अगर वो आपको बुली करे, हाँ ठीक है भाई तू कर ले बुली, मैं हूँ। अगर जैसे मान लीजिए अगर उस टाइम मैं नहीं करती, नहीं मानती, तो यही था कि उस चीज मुझे याद नहीं, तो मेरे दिल पर एक नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता। हाँ मैं भी अगर कोई मुझे गिरी गिरी बोलता तो मैं क्या, हाँ ठीक हूँ, मैं गिरी, मेरी कास्ट की गिरी, मैं क्या कर लूंगी। तो उसको नेगेटिव वे में ना लेती है, मैं क्या हाँ ठीक हूँ तो मैं हूँ, तो मतलब उसको एज ए नेगेटिव वे से हटा कर पॉजिटिव वे में ही लीजिए, जो आप हो वही आप रहिए। ऑलराइट मैम, तो मैम नाउ है मेरा आखिरी क्वेश्चन आज का। अगर कोई रिसेंटली जिसने लिखना शुरू किया है, तो उससे लिखते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उसकी राइटिंग्स कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होती जाए और वो बहुत बेटर लिख पाए? देखिए मैं तो ये कहूँगी, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैंने वन वन क्योट में लिखती थी, तो क्या मैंने स्लोगन लिखने पर आ गई थी, फिर मैंने शायरी लिखी, फिर शायरी के बाद मैंने कविता लिखना स्टार्ट किया। तो आप ना और जितने भी ऑथर हैं या जितने भी कवि हैं, उनको आप लिखने का पैटर्न देखिए कि वो लिखते कैसे हैं, वो किस तरह से
उसमें डालते हैं, वर्डिंग को कैसे डालते हैं। तो ये चीजें कि आप जितना लोगों को पढ़ेंगे उनको आपको एक तरह से आइडिया बन जाएगा कि हमें कैसा लिखना है, तो जितना आप पढ़ने पे जाएं उतना ज्यादा आप लिख भी पाएंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो मैम आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। जी जी जी, थैंक यू सो मच। जो भी हो आपकी वजह से हुआ, बना फेसबुक लड़की भर्ती डे था लो। तो मैम हमें आपकी आने वाली फ्यूचर बुक्स का भी वेट रहेगा। जी 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 जी, जरूर। अगर होगा तो आपको किताब राइटर पब्लिकेशन से ही मैं पब्लिश कराना चाहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम।